हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो आपने देखा था, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को धातु पढ़ाया था। धातुएं क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल हमने बताए थे, उनके भौतिक गुण हमने बताए थे और उनके रासायनिक गुण बताए थे उनके, कि अगर ऑक्सीजन के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, और H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, और H2O के साथ कराते हैं तब क्या बनता है। इतनी चीज़ें हमने बताई थी आप लोगों को। अगर जो आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं, अगर जो देख रहे हैं आप, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जो पिछले वाले वीडियो हमारे हैं पहले वो देखिए, नहीं तो ये वाला वीडियो जो होगा वो समझ में आपको नहीं आएगा। तो आज मैं उसी के आगे बताऊंगा। जो हमारे पास कुछ धातुएं हैं, धातुओं के जो एग्जाम्पल थे हमारे पास में, वो बताऊंगा कैसे कलर की होती हैं, उनके यौगिक क्या होते हैं, ये चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो जैसे हमारे पास कुछ धातुएं हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और एल्युमिनियम है। धातुएं तो बहुत सारी हमारे पास में हैं, लेकिन 4-5 धातुएं डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे पास फॉर दैट एग्जाम्पल, जैसे सोडियम एग्जाम्पल, वो भी काहे के, धातुओं के, किसके, धातुओं के एग्जाम्पल होंगे हमारे पास। तो धातुएं बहुत सारी हमारे पास में हैं। जैसे पहली धातु जो हमारे पास में है क्या है, मान लेते हैं सोडियम धातु हमारे पास में क्या है, सोडियम धातु है। या भूपरिपटी पर जो हमारे पास 2 पॉइंट, अच्छा सोडियम पहले देख लेते हैं। ये आवर्त सारणी में, यह आवर्त सारणी में तुम्हारे पास कितने नंबर पर पाई जाती है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11। जब परमाणु क्रमांक 11 है तो अणुभार या परमाणु भार कितना हमारे पास में होता है, 22 दशमलव कुछ करके होता है। तो सीधे हम कितना लिख देते हैं, 23 लिख देते हैं। अच्छा, यह जो पृथ्वी पर होती है, यह भूपरिपटी पर, यह भूपरिपटी पर 2.27% पाई जाती है, 2.27% पाई जाती है। यह चांदी के समान क्या होती है, चांदी के समान में क्या होती है, चमकीली होती है तुम्हारे पास। कैसी, चांदी के समान। यह चांदी की तरह सफेद, सफेद कह लेते हैं, सफेद होती है। इसे चाकू से काटा जा सकता है, किससे, चाकू से काटा जा सकता है। यह उच्च क्रियाशील धातु है। कैसी है, उच्च क्रियाशील धातु है, जिसके कारण इसे कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसमें, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है। अगला तुम्हारे पास में, यह जो तुम्हारे पास है बेंजीन में विलेय है। क्या है, यह बेंजीन में विलेय है तुम्हारे पास में, बेंजीन में विलेय। अच्छा, इसका जो निष्कर्षण किया जाता है, जो इसका निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण जो किया जाता है, निष्कर्षण किसके द्वारा, कास्टनर विधि द्वारा किया जाता है। जो सोडियम का निष्कर्षण है वो कास्टनर विधि द्वारा किया जाता है।
अब इसके बाद आती है यौगिकों की। बात किसकी आती है? यौगिकों की। तो इतनी बात सोडियम के बारे में समझ गए आप लोग। इतनी बात सोडियम के बारे में आप लोग समझ गए। अब आता है सोडियम के यौगिक। जो इसके यौगिक होंगे, सोडियम के यौगिक, सोडियम के यौगिक तुम्हारे पास में, इसी के कंपाउंड। अच्छा, इसके कंपाउंड मतलब जिनमें सोडियम तुम्हारे पास आएगा, जिनमें सोडियम प्रेजेंट होगा, वही यौगिक होंगे तुम्हारे पास में इसके। जैसे तुम्हारे पास में NaCl, देखो सोडियम दिया तो सोडियम क्लोराइड, ये भी एक क्या है? यौगिक है तुम्हारे पास में। इसका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। दूसरा तुम्हारे पास में कौन है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। कौन है? दूसरा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। देखो सोडियम सब में विद्यमान है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड तुम्हारे पास में। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू में 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, ये हमने पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया तुमको। सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट। अगला तुम्हारे पास में सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये भी हमने तुमको पढ़ाया है, सोडियम सल्फेट। अगला सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये यौगिक हैं तुम्हारे पास में। अगला सुहागा जिसे बोलते हैं Na2B4O7 इंटू में 10H2O, ये तुम्हारे पास में क्या है? बोरेक्स जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरेक्स, या क्या बोलते हैं इसे? सुहागा। हमने उस दिन तुमको बताया था सुहागा क्या होता है, टिंकल या सुहागा। तो यही तुम्हारे पास में है Na2B4O7 इंटू में 10H2O, जिसे हम बोरेक्स या सुहागा बोलते हैं। ये तुम्हारे पास में इतनी चीज हुई, ठीक है। और भी तुम्हारे पास हैं ग्लाबर साल्ट जिसे बोलते हैं। ग्लाबर साल्ट जो तुम्हारे पास में होता है, उसका तुम्हारे पास Na2SO4 इंटू में 5H2O, ये तुम्हारे पास ग्लाबर साल्ट होता है। ग्लाबर साल्ट इसे बोलते हैं। ये जो तुम्हारे पास में है, इसे ग्लाबर साल्ट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो ये तो तुम्हारे पास सोडियम हो गया, ये सोडियम के यौगिक हो गए हमारे पास में। आई बात समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं तुम्हारे पास में, इसीलिए हमने बता दिया है। ये कंपटीशन में डिस्कस किया जाता है इसका। 1 मिनट। इतनी बात आई समझ में। अब दूसरा जो तुम्हारे पास में है, जो दूसरा तुम्हारे पास में है, वो मैग्नीशियम आता है। दूसरा कौन आता है तुम्हारे पास में? मैग्नीशियम आता है। कौन आता है? मैग्नीशियम तुम्हारे पास दूसरा। इधर देखो, दूसरा जो तुम्हारे पास में है मैग्नीशियम, जिसे प्यार से क्या बोलते हैं? Mg बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यार से? Mg, मैग्नीशियम। यह सफ़ेद रंग का अत्यधिक चमकदार होता है मैग्नीशियम, ठीक। कैसा? अच्छा, एक चीज़ ये भी देख लेते हैं, यह आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? परमाणु क्रमांक जो होता है इसका आवर्त सारणी में 12 होता है। कितना? 12 होता है। और अणुभार कितना होता है? 25। अणुभार कितना? 25 कह लो या तो 24 कह दीजिए। अणुभार कितना होता है इसका? अणुभार कितना?
24 कह दीजिए या तो 25 कह दीजिए तुम्हारे पास में, ठीक है, क्योंकि 24.305 तो 24 ही तुम्हारे पास समथिंग कह लीजिए इतना। यह तुम्हारे पास में जो होता है अत्यधिक चमकदार, सफ़ेद रंग के अत्यधिक चमकदार होती है। कलर कैसा होता है? सफ़ेद, सफ़ेद रंग की अत्यधिक चमकदार, अत्यधिक चमकदार तुम्हारे पास में होती है, चमकदार, अत्यधिक चमक वाली, अत्यधिक चमकदार तुम्हारे पास क्या है? धातु है। इसका जो गलनांक तुम्हारे पास में होता है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 65 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक, मतलब जितने पे ये क्या होती है? गल जाती है। अच्छा, इसका क्वथनांक तुम्हारे पास कितना होता है? जो इसका क्वथनांक होता है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात आती है इसके यौगिकों की, बात आती है इसके जो यौगिक तुम्हारे पास में होते हैं वो, ये धातु ही तुम्हारे पास में है, इसके जो यौगिक तुम्हारे पास में होंगे तो यौगिक हमारे पास जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे? देखो मैग्नीशियम क्लोराइड तुम्हारे पास में हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड तुम्हारे पास में, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास में यौगिक है ये, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड ये यौगिक तुम्हारे पास में। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम उपस्थित होगा। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या हैं? ये सब यौगिक ही तुम्हारे पास में है। किसके? इसके मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट तुम्हारे पास में। और तुम्हारे पास में जो आता है एक जो सॉरेल सीमेंट जिसे बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जो तुम्हारे पास दांतों में लगाया जाता है, दांतों की मजबूती के लिए, मसूड़ों वगैरह जो दूर दूर हो जाते हैं, जब उसको बनाने में किया जाता है उसको, ठीक है। सॉरेल जिसे बोलते हैं, सॉरेल सीमेंट, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू में 5 MgO इंटू में NH2O तुम्हारे पास, इसे ही हम बोलते हैं सॉरेल सीमेंट। क्या बोलते हैं? सॉरेल सीमेंट। ये जो तुम्हारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जो दांतों को भरने में, जो दांतों को भरने में, दांतों को भरने में, और चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, बर्तन, उन्हें दृढ़ बनाने में, कैसा? दृढ़ बनाने में किया जाता है। मतलब इतनी जल्दी टूटे ना, उन्हें मजबूत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इनका। किसका? सॉरेल सीमेंट का। ये मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है तुम्हारे पास में, सॉरेल जो सीमेंट होती है। दांतों वगैरह में देखा होगा जो भरने के लिए किया जाता है, दांतों में भरने के लिए जो रेड टाइप में करते हैं, वो मैग्नीशियम ही तुम्हारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारे पास इतने हो गए मैग्नीशियम के यौगिक। हैं बहुत सारे, मतलब हमने कम ही बताए हैं, बहुत सारे जिसमें मैग्नीशियम उपस्थित होगा वो सब तुम्हारे पास में मैग्नीशियम के यौगिक होंगे। जिसमें सोडियम उपस्थित होगा वो सोडियम के यौगिक तुम्हारे पास में होंगे। आई बात समझ में इतनी? तो आगे देखते हैं, आगे जो हमारे पास में है वो कौन सा यौगिक है तुम्हारे पास में। आगे जो हमारे पास कैल्शियम है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन? कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। आवर्त सारणी में इसका
परमाणु क्रमांक जो तुम्हारे पास में है, परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है 20। अणुभार तुम्हारे पास में कितना है, इसका अणुभार जो तुम्हारे पास में है वो 40 है। कैसा है, वो 40 तुम्हारे पास में है। ये चीनी की भांति सफ़ेद चमकदार नरम धातु है तुम्हारे पास। कैसी, चीनी नहीं, चांदी की भांति, चांदी की भांति, चांदी की भांति सफ़ेद नरम धातु है तुम्हारे पास, नरम धातु है। ये जो है तुम्हारे पास कैल्शियम, इसका गलनांक जो 115 होता है। गलनांक कितना होता है, गलनांक 115 केल्विन होता है। जो क्वथनांक इसका होता है, कौन, जो क्वथनांक इसका होता है वो तुम्हारे पास में 1757 केल्विन होता है। इतने पर ये क्या होगी, उबलने लगेगी तुम्हारे पास। क्या होगी, उबलने लगेगी तुम्हारे पास में। अब इसके जो आते हैं यौगिक हमारे पास, इसके जो यौगिक आते हैं किसके, कैल्शियम के। जो कैल्शियम के यौगिक बच्चा हमारे पास में है, कैल्शियम के यौगिक। इधर देखो पहले, कैल्शियम के यौगिक तुम्हारे पास में। अच्छा एक बात बता दें तुमको, एक बात, बुराई भी क्या अजीब चीज है, बुराई भी क्या अजीब की चीज है। क्यों, जो करता है महफिल तो उसकी होती है, लेकिन चर्चे हमारे होते हैं। समझ रहे हैं कुछ। यौगिक, अच्छा कैल्शियम के यौगिक, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हारे पास CaOH का होल ट्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। बहुत सारे यौगिक तुम्हारे पास में हैं, बहुत सारे यौगिक तुम्हारे पास में हैं। और CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। और तुम्हारे पास में जिप्सम, CaSO4 इंटू में 2H2O, कैल्शियम का ही यौगिक है तुम्हारे पास जिप्सम। और CaSO4 इंटू में हाफ H2O, ये POP तुम्हारे पास में। ये बहुत सारे यौगिक तुम्हारे पास में हैं। तो हमने ये POP आप लोगों को पढ़ाया है, विरंजक चूर्ण हमने पढ़ाया है, ये बताया तुम लोगों को। 2-3 चीज़ें नहीं बताई हैं, ये चीज़, ये सब बता देंगे, डिस्कस कर देंगे। तो इतने यौगिक तुम्हारे पास में क्या हैं, वो कैल्शियम के यौगिक हैं तुम्हारे पास में। क्या है, कैल्शियम के यौगिक तुम्हारे पास में। और हैं तुम्हारे पास बहुत सारे, सुपर फास्फेट आता है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, जो जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है, उर्वरक का कार्य करता है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, हमने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि तुम्हारे पास POP का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। जो POP का फार्मूला, इसमें से बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया है। गलत जवाब उन्होंने ये टिक किया CaSO4 इंटू में 2H2O, ये उन्होंने बताया। बच्चा ये नहीं होता है, तुम्हारे पास में CaSO4 इंटू में हाफ H2O ये तुम्हारे पास होता है, ये POP होती है। इतना याद रखना, ये POP, जहाँ पे हाफ H2O लग जाए वो POP होती है तुम्हारे पास। ये तो तुम्हारे पास जिप्सम बन गया, ये तो तुम्हारे पास जिप्सम बन गया। अब इसको अगर जो हम गर्म करेंगे तब हम POP बना सकते हैं, POP से जिप्सम बना सकते हैं। ये गलत जवाब है तुम्हारे पास, ये इसका सही जवाब है। बहुत बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया है। कुछ आदमी होते हैं, कहते हैं कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। जो व्यक्ति किसी के बारे में सब कुछ जानता है
वो समझ लो चपरासी बन गया, वो चपरासी बन गया। अगर जो जानना है तुमको तो अपने बारे में जानो, अपने बारे में जानो। जो व्यक्ति अपने बारे में जान गया वो कलाम बन गया, जो व्यक्ति अपने बारे में जान गया वो अंबेडकर बन गया, जो व्यक्ति अपने बारे में जान गया वो गांधी बन गया, जो व्यक्ति अपने बारे में जान गया वो विवेकानंद बन गया, जो व्यक्ति अपने बारे में जान गया वो समझ लो भगत सिंह बन गया। जानना है तो अपने बारे में जानिए, दूसरे के बारे में नहीं जानना है। दूसरे के बारे में जानोगे तो चपरासी के अलावा और कुछ नहीं बन पाओगे। तो इतनी बात समझ में आई कैल्शियम के यौगिक तुम्हारे पास में। उसके बाद आता है एल्युमिनियम तुम्हारे पास में, जो एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम भी बहुत अच्छा ही धातु है तुम्हारे पास, तार वार फैलाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम जो तुम्हारे पास में है, एल्युमिनियम चौथी धातु तुम्हारे पास में, या इसका ये जो इसका परमाणु क्रमांक जो तुम्हारे पास में होता है, एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। जो अणुभार तुम्हारे पास में होता है, अणुभार तुम्हारे पास में, अणुभार जो होता है वो 27 होता है एल्युमिनियम का। कितना? 27 होता है तुम्हारे पास। या भूपरिपटी पर सबसे तीसरे नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में। भूपरिपटी पर सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तुम्हारे पास में। या होती कैसी है? या चांदी के समान सफ़ेद होती है। कैसी? चांदी के समान सफ़ेद, चांदी के समान क्या होती है? सफ़ेद होती है। कैसी? चांदी के समान सफ़ेद होती है तुम्हारे पास में। इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है वो 659.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो क्वथनांक इसका तुम्हारे पास में होता है वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तुम्हारे पास में। जो गलनांक 659.8 डिग्री सेंटीग्रेड और जो क्वथनांक तुम्हारे पास वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अब आते हैं इसके यौगिक तुम्हारे पास में। क्या यौगिक तुम्हारे पास में? इसके जो यौगिक हैं तुम्हारे पास, जैसे यौगिक तुम्हारे पास में एक तो हुआ, एक तो तुम्हारे पास जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। दूसरा तुम्हारे पास एल्युमिनियम कार्बाइड जो होता है Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड जो तुम्हारे पास में होता है ये तुम्हारे पास। एक तुम्हारे पास फिटकरी एलम जिसे बोलते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू में 24H2O। देखो एल्युमिनियम आया है तो ये तुम्हारे पास ये क्या है? पोटास एलम तुम्हारे पास, जिसे प्यार से फिटकरी के नाम से जानते हैं हम। और तुम्हारे पास एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस इंटू में तुम्हारे पास 8H2O, 8H2O तुम्हारे पास। ये क्या होता है? एल्युमिनियम सल्फेट। क्या होता है? एल्युमिनियम सल्फेट होता है तुम्हारे पास। तो ये अच्छा इसका उपयोग किया जाता है, ये एल्युमिनियम सल्फेट इसका उपयोग किया क्या जाता है? जो कपड़े वगैरह की छपाई होती है, कपड़े वगैरह की छपाई और रंगाई जो होती है उसमें किया जाता है। कपड़ों की छपाई करने में, कपड़ों की छपाई और रंगाई करने में, और रंगाई करने में, और फिटकरी बनाने में, और फिटकरी बनाने में इसका उपयोग
किया जाता है तुम्हारे पास में, ठीक है। कपड़ों की छपाई व रंगाई करने में एल्युमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है, और फिटकरी जो होती है तुम्हारे पास लगाने वाली, उसमें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इतनी तो तुम्हारे पास जो धातुएं हो गई वो हमने बता दिया। हाँ, तो बहुत सारी धातुएं तुम्हारे पास में, जैसे मैग्नीज है, आयरन है, Hg है, कॉपर है, सिल्वर है, चांदी है, ये चीज़ें तुम्हारे पास बहुत सारी धातुएं हैं। टंगस्टन भी तुम्हारे पास धातु है। टंगस्टन भी एक धातु ही तुम्हारे पास में, जिसका गलनांक 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3600 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही सबसे मजबूत और दृढ़ है, जिसका सबसे मजबूत तुम्हारे पास टंगस्टन W ही तुम्हारे पास में है। टंगस्टन जो होती है, ठीक है, W, जिसका तार जो होता है वो बल्बों में यूज किया जाता है टंगस्टन का। आई बात समझ में? तो इतनी बात तो हो गई धातुओं के बारे में डिस्कस। अब बात आती है जो तुम्हारे पास अधातुएं होती हैं। अधातुएं में भी ऐसे ही डिस्कस करूंगा, तो धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले अगर जो बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले हमारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, बहुत ही मज़ा आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।